चलो गाइस ये 48 करो। The equation of the circle passing the point 2, 2, 2, 1. And having two diameters along the pair of line this. ये डायमीटर से पेयर दे रखे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वो सेंटर होगा बेटा। यस। तो शायद आप भूल गए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर h g माइनस a f। यस। अरे कुछ याद आया भाई बचपन? हाँ सर। तो फिर ये तो आना चाहिए, मेरे को बताना पड़ रहा है तो क्या मतलब? अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। h क्या है बेटा आपका? 7/2 माइनस f का है f मतलब y का कोऑर्डिनेट 1/2 माइनस b क्या है b माइनस 1/2 इंटू b क्या है बॉम्बे 6 अपन ab मतलब 12 माइनस h स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर है ना बेटा? अरे यार देखो, ऐसे a हो गया आपका 2, b हो गया आपका 6, c हो गया आपका -1, h हो गया आपका xy को 2 से डिवाइड किया तो 7/2, g हो गया आपका इसको डिवाइड किया तो -1/2 और f हो गया आपका +1/2 है ना बेटा? बस अब तो आपको पता है, यहाँ से कैलकुलेट फाइंड आउट सेंटर। ये आपका सेंटर है, ये आपका कैपिटल सी सेंटर आ गया, ओ इसको ओ बोल देते हैं ओ। एंड तो इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर। बाद में ये वाला पॉइंट पुट कर देना इसमें 2, -1। You will find out radius। अरे यस, अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। इतना सिंपल बेटा, आप लोग ये फार्मूला भूल गए। अब अगर भूल जाओगे तो सर बार बार एग्जाम में याद दिलाने आ जाएंगे, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। समझे ना बेटा? देखो होता क्या है, उसने क्या बोला कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये पेयर ऑफ डायमीटर्स है, तो इनका पेयर ऑफ डायमीटर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सेंटर होगा। तो हमको सर्ट होता है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी होती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच एफ माइनस बीजी अपन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से यू विल कैलकुलेट ये ए है बी है सी। ए बी सी कैसे निकला? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर एक्स वाई को 2 से डिवाइड करोगे तो ये एच आ जाएगा, तो ये एच आ गया। फिर जी को इससे करोगे तो जी आ गया, एफ से क्या तो आ गया, सी कांस्टेंट। ये आपसे बस उसके बाद तो कैलकुलेट ही करना है। अरे यस। यस चलो भाई लोग थोड़ा सा प्यार करो, प्रेम की सख्त जरूरत है। अभी बेटा बाकी सब बच्चे करो, देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ रहा है। और मैं ना
कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम रहता नहीं, आप पढ़ते नहीं हो घर पे मेरे अलावा। तो अभी प्लीज कंसंट्रेट एवरीबॉडी। The coordinate of A and B are this and this. लगाओ लॉजिक। डायग्राम बनाओ सब। देखो बेटा, ये पॉइंट है ओरिजिन, ओ ओरिजिन है ना। ये आपका हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी। ए x1 y1 और बी है x2 y2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन कॉर्ड? डायमीटर। कॉमन कॉर्ड डायमीटर, व्हाट इज दिस? ये क्या बात कर रहे हो? सर दोनों सर्कल एक टच करेंगे एक जगह पे और बीच में एक लाइन बनेगी, वो कॉमन कॉर्ड होगी। गुड। देखो ये सर्कल ऐसा है, अब मैं ना इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग ऐसा भी बोला करो कि सर ऐसा भी हो सकता है। ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। देखो बेटा, ये ओ है, सपोज ये बी है और सपोज ये ए है। अब कॉमन कॉर्ड क्या होगी? ओ बी। ओ बी कॉर्ड कैसे हो गई बेटा सर्कल की? बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड कहाँ से हुई? कॉर्ड तो ये होती है ना कि हाँ दोनों सर। पॉइंट। सर दोनों सर्कल्स मतलब एक सर्कल है सर ना, इनमें आधा कैसे उस बन दूसरे पाएगी? सर्कल से बाहर होगा। चलो वेरी गुड। Sir, diameter is the biggest chord. ये जैसा गुप्ता जी बोल रहे हैं उसको सुनते हैं। देखो हम लोग पूरी क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जरा ध्यान समझो, है ना। अब सपोज ये है ओरिजिन, है ना। तो दिस इज तो हो गया x1 y1 ए पॉइंट, और सपोज x2 y2। ये अब दोनों ये डायमीटर है ना। हाँ, ये तो डायमीटर है सर ना, कहाँ दोनों माना? सर्कल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो कॉमन कॉर्ड होगा। हाँ, ये आपकी कॉमन कार्ड आ गई।
सर तो बस ये एक ही केस ऐसा हो सकता है जहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो ही कॉमन कॉर्ड बन सकती है ना। अरे कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, चिंता की बात न थी। आप तो लॉजिक लगाओ क्या क्या हो सकता है, मैं आपको अभी सोचवा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सोचते कैसे वो मेरे को आपको सिखाना है, बाकी तो कोई इतना दिक्कत। अब ये कॉमन कॉर्ड आ गई आपकी, गुप्ता जी जैसा बोल रहे थे, ये आ गई कॉमन कॉर्ड, ये सपोज ले पी और सपोज ये ले लिया पॉइंट क्यू, तो पी क्यू आ गई कॉमन कॉर्ड। अभी बताओ, अभी क्वेश्चन समझो। द कोऑर्डिनेट, अब देखो गाइस, चलो क्वेश्चन को भी बाहर में जान दो, मेरी बात समझो। आपका दिमाग जब जल्दी जल्दी इतने सारे कंडीशन सर्कल की सोचेगा तो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। पहला सर्कल जब दोनों अलग अलग एक पॉइंट पे टच कर रहे हो, दूसरा सर्कल जब उसके अंदर पॉइंट पे एक बड़ा एक छोटा अंदर टच कर रहे हो, और तीसरा की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ओ कॉमन दे रखा है, इसलिए तीन कंडीशन, ये दिस इज द सोचना इज आईआईटी। Okay, अब now again the coordinate of the point A and B are this and this, and the O is the origin. O origin है, O is the origin, है ना। If the circle described on OA OB as a diameter, the length of the common chord, आप थोड़ा सोचो कौन सा कर सकते हैं। देखो पहले वाला जो सर्कल, सुनो तो एक मिनट रुको, पहले वाला सर्कल है, then the length of common chord is 0 क्योंकि common chord ही नहीं है। Yes, यस सर। है ना। तो ये आपका देखो, जो सी और डी है वो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दोनों में प्लस है। ए और बी में से कोई हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस है, तो शिक्षकों के जीरो आ जाएगा। चलो अभी अच्छा छोड़ देते हैं, सुनो दूसरे क्वेश्चन में कॉमन कॉर्ड क्या है? एक भी नहीं है। दोनों क्वेश्चन में कॉमन कॉर्ड क्या होगा कि जो एक भी नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनल ही है वो। तो कॉमन हाँ कॉर्ड सर। अब अपने पास आया कॉमन कॉर्ड के लिए हाँ सर, ओनली, इधर हो सकती है। हाँ अब ये है ना। अब नाउ दे आर आस्किंग द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, है ना। अब देखो बेटा, अगर आप 10वीं क्लास पास हो तो आपको देखो बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान सुनो, अगर आप 10th क्लास पास हो तो हमको एक कॉर्ड का एक सिंपल सा कंसेप्ट पता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है है ना। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है और ये रेडियस होता है, हमको सब पता है। अगर ये ए बी है और ये सी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। यस सर। ओ सी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी के ऊपर, है ना। और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस होती है। ये सब बच्चे जैसा सबको पता है 10th क्लास का, है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए बी को आई कैन राइट टू टाइप ऑफ ए सी। अरे इस पूरी लेंथ को मैं Yes, टू sir. टाइप ऑफ हूँ, है ना। अच्छा देखो ये एक ट्रेंगल बन रहा है, यस। अगर ये एक ट्रेंगल बन रहा है, Sir, equilateral triangle बनेगा. नहीं 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 नहीं, मैं वो पूरा नहीं ले रहा हूँ, देखो फिर से हम तो देखो ये इतना सही ले रहा हूँ, है ना। अगर ये मैं ट्रेंगल ले रहा हूँ, देखो मेरे पास क्या ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे यस ना। तो मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान सुनो, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू एग्जैक्टली क्या होगा, टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर की लेंथ होती है, यस। पी क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन, यस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा किसी को? No, sir.
ये कंसेप्ट बार बार आएगा, इसलिए याद रखना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा सोचो, अब देखो बेटा ध्यान सुनना, अब सुनना। अब ये सब, ये बेटा एक बार इसको सब लोग कॉपी करो, तो ये जरा बेसिक थिंग ये बार बार आई इसलिए एक बार लिख लो। बहुत छोटा सा, आई नो कि 9 10 में आता है, देन टू प्लीज राइट डाउन दिस बॉक्स, जरा सा है। आज मैंने क्वेश्चन 1 लेके समझाई 10 चीजें, इसलिए आज आप ध्यान समझना कि आज एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। ये कंसेप्ट्स बनाने वाले को है कि क्या करोगे आप। गाइस जान, यस सर। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के बहुत बार बार आएगा ये, इसलिए ना बेटा। चलो गाइस, अब देखो, अब मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये एक सर्कल है, अभी आई एम नॉट सेइंग अबाउट द अदर वन, है ना। ये एक ओरिजिन है 0,0 और एक कॉर्ड है जो ऐसी जाती एक कॉर्ड है जो ऐसी जाती है ना। सपोज इसका नाम लेते हैं पी ओ पी। ओपी सपोज कॉमन कॉर्ड है ना बेटा। ये सपोज आपका x1 कमा y1 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या जाएगा बेटा, x1/2 कमा y1/2। ये सेंटर हो गया, अरे यस ना, क्योंकि ये आपका वो होता है ना, डायमीटर है, तो मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा, अरे यस। यस, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये p, आई डोंट नो द कॉमन कॉर्ड का, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है p, यही तो है ना उसने बोला है जो द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, अच्छा नहीं ये नहीं बोला, सॉरी, उसने बोला है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब ये निकालना है उसको पूरा दिस। तो अगर मैं रेडियस निकाल लूं, तो रेडियस भी मुझे पता है इसकी, दिस इज द रेडियस। रेडियस क्या है बेटा जल्दी बताओ, √x1²/4 प्लस y1²/4। रेडियस हो गई इसके बीच की डिस्टेंस, अरे यस। तो ये रेडियस पता चल गई। अब ये आपको ओपी कैलकुलेट करना है, वो इसका नाम क्यू दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये लेंथ की। अगर मुझे ओ क्यू कैलकुलेट करना है ना, कॉमन कार्ड हो गई ओ क्यू, है ना। अरे बोलना है आप लोगों को, तो कैन यू कैलकुलेट द दिस, सपोज ये सेंटर था कुछ, है ना, ये ए सेंटर था, ये बी है ना। कैन यू कैलकुलेट ओ क्यू गाइस। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कैसे है, 2√r² minus OC². ओ सी स्क्वायर, सी कहाँ है ये, हाँ, तो आर स्क्वायर हमारा Perpendicular.
हाउ यू विल फाइंड आउट द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो निकाल ही नहीं सकते ना आप। परपेंडिकुलर की तो दिक्कत आ रही है हमारे को। परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए आपको, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ना, तभी तो आप परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाओगे। आप जो लगाते हो ना ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस गाइस, इसके लिए Yes, sir. यू नीड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ OQ इज नीडेड। यस, कैसे करोगे फिर? अरे भाई पूछ रहा हूं मैं। सर ओबी निकाल के हो सकता है। ओबी कैसे निकालेगा बता? ओबी कैसे निकालेगा? उसके लिए तेरे पास बी पॉइंट होना चाहिए। तेरे पास ओ है, बी नहीं है। ललित तुमको ये आना चाहिए बेटा। हाँ सर। नहीं तुमको आना चाहिए, क्यों नहीं आना? तुमसे बनना चाहिए, तुमको हमने इसकी ट्रिक भी बता रखी लास्ट ईयर। अभी देखूंगा। क्या अभी देखूंगा? चलो बेटा देखो, ध्यान सुनो। ये 10 का टॉपिक है, फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉमन कॉर्ड। दिस इज अ कॉमन कॉर्ड, है ना? तो देखो, याद रखो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है S1 इक्वेशन माइनस S2 इक्वल टू 0। ये आपका S1 इक्वल टू 0 एक सर्कल है, और S2 इक्वल टू 0 ये सर्कल है ना? तो दिस इज कॉल्ड द कॉमन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। यस, दोनों सर्कल को माइनस कर दो, है ना? अब इसको अब समझाता हूँ एग्जांपल। एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आया कि फाइंड आउट कॉमन कॉर्ड। बहुत सिंपल है बेटा, या तो पहले दोनों सर्कल को सॉल्व करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और फिर उससे करो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी इसमें से इसको माइनस कर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x प्लस 2x प्लस 10y। ओके, अभी क्या बना बाकी? हाँ ठीक, ये आपका आंसर आ गया बेटा। पता नहीं, है ना? बट आई विल टेक बाथ एंड देन, क्योंकि नहा के खाते नहीं है उधर, इंदौर में बोला था ना, इंदौर में बोला था ना कि नहा के खाते नहीं है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ये आपकी कॉमन का इक्वेशन है। सपोज आप क्या एग्जांपल दे रखा, ध्यान सुनो बेटा। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक सर्कल दे रखा है, एक दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब देखो बेटा, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस का 5x माइनस का 3y माइनस का 1/2। अब नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो अब ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, माइनस 5x माइनस 12y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अरे एवरीबॉडी गेटिंग, ये आपकी आ गई सीसी। अरे यार, तो ये बहुत सिंपल है यस सर। है ना। तो ये एसएमटी बहुत सिंपल है, किसी की भी कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है। S2 S1, जैसे आप सर्कल का डिफरेंस निकालोगे ना, तो आपका अपने आप वो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, वो कॉमन कॉर्ड को निकालने का तरीका होता है। यस, यस सर। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, है ना, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो गाइस, अब ये घर बैठ के बाद में क्वेश्चन करते रहना, अभी नेक्स्ट करेंगे, अभी छुट्टी नहीं होगी, हाँ अभी क्लास चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो 50 क्वेश्चन, 50। ऑप्शन ए। बाकी बच्चों को पढ़ने तो दे दो। चलो गाइस पढ़ो, कमान कमान। कमान कमान पास, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ा दिया इसलिए हमको लग रहा है क्या है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। कमान कमान। Just come on fast. Abscissa means एक्स कोड एक्स और very good, huh? मतलब x coordinate और ordinate means y y coordinate. वाई coordinate. कोड। Come on, come on. If the abscissa and ordinate of 2 points P and Q are the roots of the equation, this ये JEE का क्वेश्चन है बेटा, ईयर नहीं पता है मगर as it is सेम क्वेश्चन आया है। If the abscissa and the ordinate of 2 points P and Q are the roots of the equation, अब देखो बेटा ध्यान सुनो, देखो इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सर प्लस। हाँ देखो बेटा, अब देखो ये इक्वेशन के जो दो रूट्स है ना, वो एब्सिसा है, मतलब इसके जो दो रूट्स आएंगे ना x1 और x2, वो एब्सिसा है, x कोऑर्डिनेट्स है। और इक्वेशन इक्वेशन जो ये वाली है, ये y कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, अरे बोलो ना हाँ।
तो देखो बेटा हमको ये तो पता है क्या कि यहाँ x1 प्लस x2 इजिकल टू क्या हो जाएगा Sum and माइनस product of roots. वेरी गुड सम ऑफ रूट इज माइनस b बाय और ये क्या होता है बेटा C by c A. बाय a सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा देखो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा बेटा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2p और प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा y1 इंटू y2 इजिकल टू माइनस q स्क्वायर। अब डायमीटर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. अब अपनी इक्वेशन क्या अगर x1 y1 एंड x2 y2 अगर रूट्स है वो कोऑर्डिनेट्स है X minus x1, x minus x2. एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अगर डायमीटर है एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो इक्वेशन कहती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बेटा देखो एक तरह से x स्क्वायर है ना माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 x2 सिमिलरली y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2। यस बेटा we x square as it is plus y square as it is minus x1 plus x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आई बेटा जल्दी बताओ -2 है तो ये क्या देगा बेटा -2 है x है ना बेटा फिर माइनस y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा -2p y हो गया प्लस x1 x2 की वैल्यू क्या है बेटा -b स्क्वायर और उसकी वैल्यू क्या है बेटा -b स्क्वायर और माइनस अरे यस तो हमारी इक्वेशन क्या होगा बेटा अब तो बहुत सिंपल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 2py माइनस b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यस Yes sir. Option A. कौन सा ऑप्शन सही है A. ए फॉर एप्पल। देखो बेटा एक लाइफ में हमेशा याद रखो ये एक मेरा फंडा है कि अगर कहीं भी इक्वेशन ऐसा कहीं लिखा है ये सुधीर सर के फंड है फंड डे इफ रूट्स लिखा है कहीं रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया है तो डोंट फाइंड आउट रूट्स है ना डोंट फाइंड आउट रूट आप कभी भी फाइंड आउट रूट्स मत करो आप क्या करो ऑलवेज always sum of roots and product of roots अरे यस Yes sir. ये इम्पोर्टेंट है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट फंडा है फंड डे है ना ये अभी आईआईटी चल रहा है तो ये एसएसके बहुत आएगा आपका ये आपको मतलब ये फंडे से आपके बहुत सारे जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस होंगे इसलिए इसको दिमाग में लेके चलो ये काम आता रहता है ओके आपको सीधे रूट्स देखो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कुछ सोचा नहीं मुझे उसने जैसे ही बोला कि ऐसा होता है तो मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है तो मैंने सीधे क्या किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स छोड़ दिया फिर क्वाड्रेटिक थी तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल छोड़ दिया फिर वापस आया अब अपने आप इक्वेशन वो ऐसी अपने आप मैनेज हो गई अगर लॉजिक लगाते तो पहले ये निकालते फिर उधर जाते मगर पता है कि अगर कहीं बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला है तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली यूज होगा ये हो गया रूट्स ये सम ये फिर ये प्रोडक्ट अरे यस गेटिंग एवरीबॉडी Yes. Yes, sir. चलो ये आईआईटी वाईआईटी में आता रहता है ठीक है ना चलो टाइम ओवर हो गया इसलिए छोड़ते हैं क्लास है ना कल आगे पढ़ेंगे कल वापस 7:15 पे स्टार्ट कर देंगे ना
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्लीज आप लोग क्वेश्चन करते रहो, अगर आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो फिर बड़ा लोचा हो जाएगा बेटा। आपको सॉल्व जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बस मेरी क्लास में मैं सॉल्व करूंगा आप देखोगे तो 2-4 दिन बाद तो आप बोर भी होने लगोगे, क्योंकि अभी बहुत हायर लेवल आने वाला है ना। सर्कल वर्कल में आपके बहुत